चलो लो तो, लो जो दिक्कत है अपने बता देते हैं। लो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1A था, है ना, बहुपद शुरू किए हुए थे। इसका 3 का तीसरा सवाल में दिक्कत है। सवाल है आपको 4s² प्लस 8 है ना। जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो सवाल क्या है, इसमें ध्यान समझना। 4s² प्लस 8s, इसमें निकालना है पहले आपको शून्य को निकालना है, और फिर क्या निकालना है, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल को क्या करना है, उसको क्या करना है, सत्यापित करना है। संबंधों में क्या करना है, सत्यापित करना है। ध्यान समझना है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर 0 कर दे, यहाँ बराबर 0 कर दे, शून्य निकालना है। यहाँ तो 3 को तो नहीं कि फर्स्ट लास्ट में गुना कर लेंगे, तो बोलो कैसे निकलेगा। इसको हम भेज देते हैं इधर, 8 से क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4s² बराबर क्या हो जाएगा, -8s। अब यहाँ ध्यान समझना, यहाँ s क्या को इधर दुगो, इधर क्या को है, एक को से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब s का मान निकालेंगे तो 4 जाएगा इधर, तो s बराबर क्या हो जाएगा, -8/4। कितना निकल गया बताओ, -2। वो लोग को दिक्कत है तो बताओ, तुम सुनो ना, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका बताएंगे हम, रुक जाओ। ये तरीका सीखा यहाँ पर, यहाँ से s का मान कितना निकला, -2। ध्यान समझिए, यहाँ पर s बराबर -2, द्विघात समीकरण है ये, पावर 2 है, तब इसका शून्य 2 को होना चाहिए। तो क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर एक ही निकलेगा जिसमें दूसरा क्या ले लेंगे, 0। देखो एक तरीका ये है निकालने का, आप लोग पहले सीखा होगा 7वीं या 8वीं क्लास में, कि एक संख्या को इधर भेज देंगे, इसका मान अपना निकाल लेंगे। इसका दूसरा तरीका देखिए, है ना, शून्य निकालने के बताते हैं। परीक्षा में आप लोग को एक तरीका बनाएंगे, है ना। देखिए इस दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, सवाल पर लिखिए, 4s² प्लस 8s बराबर 0 ना। इस दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, 4s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, s प्लस 2 बचेगा बराबर 0। हम लोग क्या करते हैं, जब गुणनखंड करते तब 2 को इसमें निकला, तो एक बार इतना बराबर 0 कर देंगे और एक बार इतना बराबर 0 कर देंगे। चलो करो यहाँ पर, तो 4s बराबर 0, s बराबर क्या निकलेगा, 0 बट्टा माइनस कहाँ से, 0/4, तो क्या निकल गया 0। और एक वो क्या हो जाएगा बताओ, s प्लस 2 बराबर 0, s बराबर क्या हो गया, -2। ध्यान समझिए, यहाँ भी शून्य क्या निकला, -2 0, और यहाँ भी क्या निकला, -2 0 निकला। तो दोनों में से क्या करेंगे, कोई विधि क्या करेंगे, अपना बनाएंगे। अब यहाँ लिख लीजिए, पहले जब हम लोग लिखते बनाते हैं, अब शून्य का आपका कौन कौन निकला, -2 0। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सवाल लिखते हैं, जो सवाल दिया हुआ है। देखिए 4s² प्लस 8s बराबर 0। इसमें खोजेंगे पहले a का मान, b का मान, c का मान। चलो बताओ, इसमें a का मान कितना है, 4, b का मान 8 और c का मान 0, है ना। अब बताओ क्या करना है, बताओ, शून्यकों का योग, -b/a, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। इधर योग कर रहा है ना, तो शून्य जो निकला है -2 और 0, दोनों में क्या कर देंगे, प्लस, -2 प्लस 0। यहाँ क्या हो जाएगा, -8/4। चलो यहाँ करो, कितना हो जाएगा, -2, इधर भी कितना निकल गया, -2। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब बोलो गुणनफल निकालना है, तो दोनों को क्या करना है बताओ, तो -2 गुने 0 बराबर c का मान 0/4। चलो यहाँ गुना करेंगे 0, यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तरीका समझ में आया। देखो रे, कल समझा दिए थे हम कैसे गुणनखंड निकालना है, कैसे मान निकालना है। इसमें 10वीं क्लास में आपको यहाँ से सीखना था, कैसे योग निकालना है। और ये पहला दिन भी समझा दिए थे कि योग का फॉर्मूला क्या होता है और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है ना। अभी भी जिसको गुणनखंड नहीं आता है, अभी रुकेगा 5-10 मिनट, अभी बता देंगे हम। चलिए अब देखिए, इसमें 4 तक हम लोग देख लिए थे, 5 देखिए। अब 5 का इसमें 3 को सवाल है, और तीनों सवाल क्या है, सेम है।
चलो 5 का पहला सवाल देखिए, बोलो P ऑफ 2 इक्वल टू कितना है 0। फिर क्या है P ऑफ -4/3 इक्वल टू 0। और फिर क्या लिखा है बताओ, P ऑफ -2 बराबर 8। देखिए आपका समझे मेन यही सवाल है। इसमें कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू ये होता है। सुनिए ये इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इस तरह का सवाल दिया आपको द्विघात निकालने के लिए। हम कल भी बताए थे कि यहाँ पर अगर x के जगह पर कुछ लिखा हुआ है और 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शून्य होगा, है ना। और यहाँ भी बताओ इस हिसाब से पहला शून्य कौन हो जाएगा, 2, मतलब अल्फा का मान 2, है ना। अब बताइए यहाँ पर दूसरा शून्य फिर क्या हो जाएगा, -4/3। यहाँ लिख लीजिए प्रश्न से अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -4/3। ये समझ में आ गया कैसे निकाले। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं ना, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, योग। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस -4/3 कितना हो जाएगा, 2 -4/3 बट्टा कितना 1, कितना कर दे 3, 6 - 4 2/3। तो समझ में आ गया। अभी अल्फा प्लस बीटा निकाले, इसमें क्यों निकाले, चौथा सवाल तो नहीं निकाले थे। चौथा में कह रहा था कि शून्य का योग दिया है, इसलिए इसमें क्या कर दिए थे, अल्फा प्लस बीटा का मान बस लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर अल्फा का अलग मान दे दिया है, बीटा का अलग मान दिया, इसलिए इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब इसमें और जरूरत पड़ता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बताओ। हाँ तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान कितना है -4/3। तो कितना हो जाएगा -8/3। यहाँ तक दोबारा समझिए, देखिए आपका समझिए ये सवाल है, इसका मतलब क्या, बहुपद में 2 रखा है तो इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब एगो शून्य किसका ये है, अल्फा का मान लिए हम 2, लिख लिए 2, और उसके बाद दूसरा शून्य -4/3 रखा तो कितना आ गया 0। इसका मतलब दूसरा शून्य खाइए, देखो अल्फा है, मान शून्य का अल्फा है, वो है शून्य बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मान निकाल लिए, कितना हुआ, अल्फा इंटू बीटा गुना, मतलब क्या, इस दोनों को क्या कर दिया हम, गुना करके निकाल लिए। अब इसमें कहा है बहुपद ज्ञात करने के लिए, चलिए यहाँ पर बहुपद का सूत्र लिखिए। बहुपद का यहाँ पर ए लिखेंगे, हम उस दिन बोल दिए थे कि ए को भी छोड़ कर रखना है। अब देखो ए किस में लिखेंगे, जहाँ पर तीसरा कोई संख्या दे देगा वहां पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या होता है, मध्यम कोष्ठ कर देना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ का मान डालिए, अब तो बहुपद को हम लोग P ऑफ x बोलते हैं ना। चलो a x² माइनस इसके जगह पर क्या रखेंगे, 2/3 प्लस है -8/3, ये है ना। अब इसी को रख लीजिए, फिर से लिख दीजिए सही से। अब कितना आ जाएगा बताओ, x² माइनस 2/3 x माइनस 8/3। यहाँ पर क्या है, P ऑफ x का मान निकला। यहाँ समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए, यहाँ पर बहुपद का सूत्र लिख दिए, और जितना मान निकला था उतना मान उसमें अभी क्या कर दिया, हम डाल दिए। अब जो तीसरा पद आपको दिया हुआ, तीसरा जो बात लिखा हुआ है, इसमें बताओ, इसमें x की जगह पर कितना रखा है, -2, और कितना मान निकला है 8। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर -2 रखेंगे, है ना। तो P ऑफ -2 बराबर 8 कर देना है। अब इस यहाँ भी x की जगह पर रख देखिए 2, तो यहाँ भी अब रखो, तो कितना हो जाएगा a, बोलो -2 का स्क्वायर -2/3 गुने -2 -8/3 बराबर 8। अब यहाँ से a का मान निकलेगा, निकालिए, बोलो कितना होगा, प्लस ना 4
माइनस प्लस 4/3 माइनस 8/3 है ना, बराबर 8। अब लघुत्तम तो 3 हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 4 और माइनस 8 बराबर 8। देखो तो 12 × 16 हो जाएगा, 8 तो कितना हो जाएगा 1 × 8/3 बराबर 8। अब बताओ यहाँ पर बटा कर दे 1 8 3 हाँ ठीक है। और आगे बोलो ना क्या हो जाएगा 8a बराबर 24। a बराबर क्या हो जाएगा 24/8 तो कितना निकल गया 3। अब देखो यहाँ a का जो मान 3 निकला ना, अब यहाँ समीकरण मान लेंगे इसको 1। अब a का मान 3 निकला तो a के जगह पर क्या करेंगे 3 रख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखो, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ कितना है x² माइनस 2/3x माइनस 8/3। अब 3 से क्या करना है बताओ, तो गुना करना है, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x²। इसको इससे करिए तो 3 से तो 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा -2x है ना, -2x और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। देखिए यही इसका आंसर होगा। दोबारा फिर समझाएंगे सवाल को हम, है ना। नहीं तो एक सवाल क्या करते हैं हम, एक और बना देते हैं, इसमें 3 गो सवाल है, एक और आपको बना देते, तीसरा बना देते हैं, है ना। नहीं समझा होगा दोबारा बार में क्या हो जाएगा, आराम समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें दिया है, देखिए उसके शून्य 7 और -5 है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि पहला शून्य कितना है 7 और दूसरा शून्य कितना है, मतलब अल्फा का मान कितना 7 और बीटा का मान मतलब बीटा का मान 5 और अचर पद क्या है 70। अब देखो इसको नीचे में भी लिख दिया यहाँ पर, देखिए P ऑफ 7 बराबर 0, P ऑफ -5 बराबर 0 और क्या लिखा है P ऑफ 0 = 70। अब बताओ तो सेम टू सेम इसका फोटो कॉपी कभी करना। बोलो इसमें अल्फा का मान कितना होगा 7 और बीटा का मान कितना हो जाएगा 5। तो लिखिए अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर -5। हमको बहुपद निकालने के लिए करा है तो पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा, बोलो क्या करना है 7 प्लस -5 तो कितना हो जाएगा 7 - 5 बराबर 2। अल्फा इंटू बीटा बोलो 7 × -5 कितना हो जाएगा -5, मतलब ये निकल गया इतना। अब बहुपद निकालना है ना, तो लिखो बहुपद बराबर, रुक जाओ बताओ अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ए, इसमें ए छूट गया, यहाँ पर ए छूट गया, ए है ना, x² माइनस ए, बोलो यहाँ पर लिखाओ x² इसकी जगह माइनस इसका मान कितना है 2x प्लस -35। चलिए गुना करिए a x² - 2x -35, इसको समीकरण 1 मान ले हम। अब इसके बाद बताओ क्या तीसरा खोजे थे अब यहाँ पर। अब बताओ इसमें x के जगह पर क्या रखा, ये जो मान आया है किसका मान आया है P ऑफ x का मान आया हुआ है ना। अब इसमें देखिए जो तीसरा मान है ना, इसके बाद इसको हम ले लेंगे, इसमें x के जगह पर क्या रखा है 0। अब यहाँ पर कर दो P ऑफ 0, यहाँ भी रखिए a 0 का स्क्वायर -2 × 0 -35 अब बराबर क्या कर दे 70। यहाँ से a का मान निकालिए, निकालो a यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -0 -35 बराबर 70। अब तो a में कितना हो जाएगा -35
बराबर क्या हो जाएगा 70। ए बराबर क्या हो जाएगा 70 बट्टा -35, कटेगा तो क्या हो जाएगा -2। अब समीकरण ए में क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर अब देखो यहाँ पे कितना -2 है ना, बोलो लिखाओ x स्क्वायर -2x -35 तो कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 35, यही इसका क्या हो गया आंसर 35 गुना 70। आंसर देख लीजिए, ठीक है ना, समझ में आया प्रोसेस। देखो आधा उधर आगमन अगर आया हुआ है तो घर पर जाके क्या करेगा, उसको जब बनाएगा तो पूरे क्या हो जाएगा परमानेंट मेमोरी में जाके वो सेव हो जाएगा फिर, है ना। अब देखिए फिर छठा का, इसमें भी लंबा प्रोसेस होगा, है ना। बल्कि इसको उतारिए, चलिए तो देखो, तो अब देखिए 6 से देखिए दादा इधर देखो लड़का, चलो चलो देखो इधर, हो गया। अब बस में जाके बंद करो। अगले रहो हंसली चक्कर डे और फेक के चक्कर में रहो, पढ़ाई के चक्कर में रहो। हो गया, देखिए इधर सुनो ध्यान से, चलिए देखिए इधर आप सुनो, देखो 5 तक हो गया। ए लड़का देखो अब आगे, अब छठा सवाल है, इसमें सत्यापित करें कि 2 1 और एक त्रिघाती बहुपद x के पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस 5x -2 के शून्यक है। सबसे पहले आपको इसमें सिद्ध करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि 2 1 1 इसका शून्यक है कि नहीं है। देखिए पहले बहुपद इसमें क्या दिया हुआ है, 6 का पहला सवाल है। देखो p ऑफ x लिखा हुआ बहुपद क्या है, x³ है ना -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। सुनो इसमें चेक करना है 2 1 1, यहाँ लिखा हुआ सवाल में क्या लिखा है 2 1 1, इसका शून्यक है कि नहीं है। देखो कैसे चेक होगा, हाँ x के जगह पर 2 रखेंगे और देखेंगे 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक होगा। फिर एक बार क्या करेंगे 1 रखेंगे, देखेंगे 0 आ गया, इसका मतलब क्या शून्यक होगा। ठीक है, ऐसे भी लास्ट वाला भी क्या करेंगे रख देंगे। चलो चेक करो, पहले हम लोग p ऑफ 1 चेक करते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाए, हाँ p ऑफ 2 चेक करते हैं ना, तो 2 के पावर 3 -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 -2। चलो इसका, इसमें तुम लोग छठा में पढ़ा है इस तरह का सवाल, है ना, छठा में पढ़ा होगा। इसका मान निकालो कितना हो जाएगा, करो 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 को जैसे करते कितना हो जाएगा 16। यहाँ करिए प्लस 10 माइनस 2, अब प्लस वाला एक जगह माइनस वाला को जगह 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 -16 -2, तो माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, तो 16 2 कितना हो जाएगा -18 आ गया 0। इसका मतलब इसका ये शून्यक हो जाएगा। अब फिर एक को चेक करेंगे, चलिए चेक करो अब p ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 3 -4 गुने 1 स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। चलो इसका मान 1 का पावर 3 करेंगे कितना होगा 1, हाँ सही है 1 -4 प्लस 5 -2। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 6 कितना हो गया 0। देखो लास्ट वाला भी दिया हुआ है ना, इसको भी चेक कर देते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जब यहाँ 1 रखे तो 0 आया, तो इसमें भी 1 रखेंगे फिर क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ अलग दिया तो इसको भी अपना क्या कर लेते चेक कर लेते। इतना काम समझ में आया है ना।
इसमें ये शून्य क्या हो गया, इसमें सत्यापित क्या कर रहे थे, हाँ यहाँ लिख दीजिए सत्यापित, सत्यापित हो गया। अब देखो इसमें फिर क्या करने के लिए, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है, वही वाला नियम। पहले बहुपद देखिए क्या लिखा हुआ है, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब बताओ इसमें a का मान कितना, a का मान 1, b का मान -4, c का मान 5 है ना, और d का मान -2। इसमें त्रिघात है, एक इसमें बढ़ जाएगा, समझ में आया। अब इसमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। हाँ पर इसमें 3 को बात होगा, हाँ शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। सुनो इधर क्या करेंगे, इधर शून्य कौन कौन है, 2 है, 1 है, 1 है, इधर क्या करेंगे, इस तीनों को प्लस करेंगे और उधर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। चलो यहाँ पर 2 जोड़ 1 जोड़ 1, ये कहाँ से लाए, ये किताब में दिया हुआ है। इधर क्या है, -4 अब बट्टा कितना 1। चलो यहाँ करो कितना हो जाएगा 4, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/1 का मतलब कितना 4। चलो यहाँ हो गया। अब 2 शून्य को गुणनफलों का योग, यहाँ लिखिए 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, c/a। अब देखो यहाँ 2 शून्य का मतलब क्या हो गया, सुनो लीजिए, 2 को गुना करेंगे 1 से, फिर प्लस करेंगे, 1 को गुना करेंगे 1 को, फिर प्लस करेंगे, 1 को गुना करेंगे इससे। यहाँ देख लीजिए समझ में आता है तब। यहाँ 2 है, 1 है, 1 है, सुनो एक बार में इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 है ना, फिर क्या लिखा योग ना प्लस। अब इसको इससे करेंगे 1 गुने 1, और फिर इसको फिर इससे करेंगे 1 गुने 2, और यहाँ क्या करेंगे सूत्र बैठा देंगे। बोलो सी का मान कितना है 5/1। चलो यहाँ गुना करो तो 2, यहाँ कितना हो गया 5, और यहाँ भी क्या हो गया 5/5। जीरो कहाँ से खोजता है तू, चलो झगड़ा नहीं, आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -b/a। इधर पूरा का गुना करेंगे तो कितना है, 2 है, 1 है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 गुने 1 बराबर क्या है बताओ, माइनस डी के मान कितना -2/1। चलो यहाँ गुना करो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, हो गया ना, ये भी हो गया सत्यापित। देखो इसमें सुनो, इसमें 3 को सवाल एक जैसा है, तो हम एक ही बताएंगे, बाकी 2 को छोड़ देंगे। एक बार और सुना दे, बताओ तो कोई बताओ हमको। इससे पहले करा इसमें शून्य को सत्यापित करने के लिए इसका शून्य है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, जो शून्य दिया रहेगा उसका मान क्या करेंगे, बहुपद में डाल देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य होगा, है ना। अब अगला नियम में क्या फिर करा करने के लिए, शून्यकों का योग और उनके गुणांकों की क्या करना है, सत्यापित करना है। तब बहुपद से पहले क्या कराएंगे, a b c d का मान निकाल लेंगे, है ना, और यहाँ पर शून्यकों का योग सूत्र लगा देंगे, इधर शून्य को जोड़ लेंगे, इधर क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे। यहाँ जो शून्य के गुणनफलों का योग, यहाँ पर अपना क्या होता है सूत्र होता है, यहाँ भी जो अपना कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब देखिए 7वां नंबर सवाल। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य को देखो इसमें क्या करा, एक त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए करा है, ध्यान दो इधर, एक त्रिघाती बहुपद निकालना है जिनके शून्यकों का योग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया है, ठीक है। फिर क्या करें, शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग, यही बात ये दिया हुआ है, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इसका मान दे दिया कितना, -5, और फिर क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। चलो लिखो इसमें 7वां का पहला सवाल, बोलो तो कितना है, अल्फा, पहले मान लीजिए माना कि शून्य बराबर, अल्फा बीटा गामा, माना कि द्विघात बहुपद का शून्य
अल्फा बीटा गामा है। तो देखो सवाल ध्यान समझना, इसमें दिया है शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है? 3 दिया है ना। -3 गुना -3 गुना +3 क्या तुम करता है बताएगा। हाँ। अब उसके बाद क्या क्या दिया है? 2 शून्य गुणनफलों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना? -5। अब लास्ट में क्या शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना? -10। समझ में आया? ये किताबें में दिया हुआ है -3 मतलब 3 लिखा हुआ है, -5 लिखा है, -10 लिखा हुआ है। अब इसमें निकालने के लिए क्या करा है? त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए। अब यहाँ पर लिखो हाँ त्रिघाती बहुपद, इसका क्या होता है? देखो सूत्र देखिए, x³ माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना। आप सब का मान उठा दीजिए, यहाँ बताओ x³ माइनस इसका मान कितना लिखाओ ना 3 x², इसका मान कितना -5 x माइनस में कितना -10 x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 10। समझ में आया? अब इसका दूसरा सवाल खुद से देखिए तब। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वही बात का है, एक बहुपद इतना इतना दिया है, निकालने के लिए कर रहा है ना। इसमें शून्य का योग कितना दिया हुआ है? -4। सेम सवाल, इसमें कुछ नहीं, आगे पीछे जो दिया उसको पढ़ना भी नहीं है ना। बस समझ में आया ना? आगे पीछे जो दिया उसको नहीं पढ़ना है, बस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे दिया है? माइनस। लड़का सत्यम को ध्यान दो, बात करना बाद में। अब अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना दिया है? 3। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है? 5। तो क्या निकालना है? त्रिघाती बहुपद निकालना है। सेम टू सेम बन जाएगा। हाँ? अगला देखिए अपना सवाल। अब चलिए 8 का हम दूसरा बना देते हैं, ठीक है ना। हम दूसरा बना देते हैं, दूसरा थोड़ा एक स्टेप उसमें और करना पड़ेगा। इसमें देखो, हाँ देखो, इसमें त्रिघाती बहुपद p ऑफ x के शून्यक 2 1 और 1/2 है। बोलो 2 जो दिया हुआ है ये शून्यक दिया है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है? शून्यक है। सवाल पर नहीं ना दिया है, ये क्या दिया है बताओ? शून्यक दिया है। तो माना कि त्रिघाती बहुपद के शून्यक त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। बोलो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? अल्फा का मान दिया है 2। बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1। और गामा का मान कितना दिया है? 1/2। देखो अगर हमको बहुपद निकालना है ना, इसका हमको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हमको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तब इससे निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बताओ यहाँ क्या कर देंगे? 2 जोड़ 1 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 4 जोड़ 2 जोड़ 1 है ना। अब उसके बाद क्या है? अल्फा बीटा गामा अल्फा का क्या होता है? 2 गुने 1 लिखेंगे ना, प्लस बदल लिखाओ 1 गुने 2 नहीं, 1 गुने 1/2 और प्लस 1/2 गुने थोड़ा भांग खा कर नहीं आया है। तो फुनका वाला समझ आ गया। देखो हम क्या बोले थे? अल्फा बीटा लिखा है ना, तो अल्फा बीटा गुना करो ना, तो 2 गुना करिए। फिर बीटा गामा है तो बीटा का मान कितना? 1 गुने 1/2 प्लस गामा अल्फा मतलब 1/2 गुना करना है 2 से। चलो यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1/2 प्लस इकट्ठी जाएगा 1। अब इसका फिर निकाल लीजिए लघुत्तम 2 4 तो कितना हो जाएगा? 7/2। अब इसमें एक और निकालना है, अल्फा बीटा इंटू गामा,
तो कितना है 2 गुने 1 गुने 1/2 कट गया, कितना हो गया 1। अब इसमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसमें a लगेगा, इसमें a लगेगा, क्यों लगेगा, इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, P ऑफ -1 बराबर 18 लिखा हुआ है, इसलिए उसमें a लगेगा। लेकिन यही जगह देखो, इसका जब पहला बनाएंगे तो उसमें a नहीं लगाएंगे। चलो ना बना देते हैं, बोलो क्या लिखेंगे बताओ, a x³ माइनस गामा x² प्लस ये P ऑफ x है ना, चलो a x³ माइनस इसका मान कितना 7/2 x², यहाँ पर कितना है, इसका देखो ना, इसका मान कितना है 7/2 x माइनस इसका मान कितना 1। इसको समीकरण क्या करेंगे 1। अब देखो, अब फिर सवाल में फिर क्या दिया है, देखो यहाँ पर P ऑफ -1 बराबर 18। इसका आप देखो, इसमें क्या करेंगे, अब x के जगह पर कितना रख देंगे, इतना में तो कितना, यहाँ पर क्या दिया सब देखो -1, यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान निकलेगा, और a का जितना मान निकलेगा उसको फिर यहाँ 1 में रख के फिर गुना कर देंगे। चलो रखो ना, छोड़ेंगे नहीं हम। देखो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a -1 के क्यूब माइनस 7/2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 7/2 गुने -1 की कही अब -1 अब बराबर 18। बोल की कही जल्दी का, अब बताओ यहाँ a अब -1 का करो -1, अब इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 क्या होगा, 1 को फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -7/2। अब यहाँ भी कितना हो जाएगा -7/2 अब -1 अब बराबर कितना 18। लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा बताओ तो, माइनस कहाँ यहाँ ना, गुना करो इसको, ये -1 कहाँ गया अंदर करो इसको, अब लघुत्तम कितना हो जाएगा, जल्दी करो कितना हो जाएगा -2 -7 प्लस 2 कहाँ से -2 बराबर 18। कितना हो जाएगा आप 1 गुने करो -18/2। नहीं समझ में आया, अब माइनस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या पूर्वा करो देखो माइनस समझ में आ गया ना। अब बराबर कितना है 18। अब यहाँ बट्टा में कितना कुछ नहीं है, -18a/2 हाँ से एक बार बोल दिया, रुको ना रे 36 a बराबर 36/-18। तुम्हारा दिमाग काम करेगा, हमारा हाथों काम करना चाहिए, उतना फास्ट ना हाथ बन जाएगा। कितना हो जाएगा -2। अब देखो a का मान निकल गया, सुनो यहाँ पर a का मान निकल गया। अब a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण a में यहाँ पर रख देंगे और इसको फिर क्या कर देंगे गुना कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर लिखा हो यहाँ पर -2 है ना, क्या लिख दे x³ माइनस 7/2 x² प्लस 7/2x -1। चल सत्यमा गुना कर दो,
सत्य में तो का कोई बात गुना करना तो उसमें क्या आता था -2 तू बोलना के बाद क्या लिखू अब गुना कर पोस्ट क्या लिखूं बताओ गुना कर दो लड़की है बताओ कोई -2x³ हाँ अब देखो इससे गुना करेंगे इसको ना तो 2 से 2 कट जाएगा अब माइनस यहाँ बचेगा तो माइनस क्या हो जाएगा +7x²। यहाँ भी देखो 2 से 2 कट जाएगा -7x यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। दादा चुरू में पहन लेना ध्यान है उसको बोझ पर। सुनो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये ना। चलो बना के इसको लाना। अब होगा साइंस पढ़ाई।